Hello everyone and welcome back. So we are doing the chapter number 2 sectors of the Indian economy. जिसमें हमने previous जो videos हैं वो हमारा full focus था about the concepts of GDP. GDP क्या होता है, GDP में किसे include किया जाता है, किसे नहीं किया जाता है, उसे कैसे measure किया जाता है. So we discussed everything about GDP, gross domestic product. ठीक है. अब जीडीपी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे हमने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी देखा था दैट व्हेनेवर वी कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज व्हाट वी यूज नेशनल इनकम. यस ना, हमने ये चीजें की हैं दैट कि जब भी हम किसी कंट्रीज को कंपेयर करते हैं वी यूज नेशनल इनकम, वी यूज पर कैपिटा इनकम. तो नेशनल इनकम एंड जीडीपी इज ऑलमोस्ट सेम. I won't say that 100% is same, but it is almost same. This is also the production of all final goods and services, and this is also the production of all final goods and services. यही चीजें होती है, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होता है, बट जीडीपी ही जो नेशनल इनकम की हम बात कर रहे थे वो और कुछ नहीं था, वो जीडीपी ही था. सो जब भी कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है या स्टेट्स को कंपैरिजन उनका किया जाता है तो हमने आई गेस वहां पे भी हमने जीडीपी को ही यूज किया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट. तो अब यही आपका ये है दैट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इट इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे कि रीडिंग के पहले जो पॉइंट्स हैं उसके पहले हम देखते हैं कि जब भी कोई इकोनॉमी इकोनॉमी या कोई कंट्री लिख लेते हैं हम, लेट्स सपोज अपने इनिशियल फेज में होती है. इनिशियल फेज का मतलब है कि वो डेवलप होना शुरू ही कर रही होती है. जैसे हम कह ले कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट टू डेवलप, वी वर जस्ट हम वहाँ पे इनिशिएट ही कर रहे थे, हम जब अपने बहुत इनिशियल फेज में थे. सो व्हेन अ कंट्री जो कंट्री है वो अपने इनिशियल फेज में होती है तो जीडीपी में जो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन होता है वो जनरली कौन से सेक्टर से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है. यानी ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, ज्यादातर प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है. एग्रीकल्चरल गुड्स जिनका प्रोडक्शन नेचर्स को एक्सट्रैक्ट करके हो रहा है एंड सो ऑन. तो ज्यादातर जो उस टाइम पे यूज होता है, आप इमेजिन करो ना, मतलब कुछ उस टाइम पे इमेजिन करो तो आप ये देखोगे कि बहुत साल पहले कि इतनी सारी जो हम देख रहे हैं कूलर्स, फैन, ये जो हमारे इतने सारे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. उस टाइम पे मेजोरिटी वाज डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर. और मैन्युफैक्चरिंग था बट ठीक है, थोड़े मोड़े काम होते थे, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होते थे, एंड लिटिल बिट प्रोडक्शन वाज देयर. नॉट इतने बड़े लेवल पर नहीं था जितने बड़े लेवल पर हम आजकल अपने आसपास देखते हैं, है ना. तो उनका जीडीपी में, क्योंकि हमने जीडीपी देख लिया, अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका कैसे होता है, वो जब हम जैसे जैसे डेवलप करते हैं तो आखिर क्या चेंजेस आते हैं, हम वही चीजें आजकल देखने वाले हैं कि जब भी इकोनॉमी डेवलप करती है, डेवलपमेंट होता है, तो क्या चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं. इसके बाद आपका क्या होता है, जब इनिशियल फेज के बाद जब हम थोड़े से धीरे धीरे डेवलप करते हैं, वी मूव फॉरवर्ड. जैसे जैसे हम फॉरवर्ड मूव करते हैं, हम मूव कर रहे हैं एंड हम एक एक ऐसे फेज में आ जाते हैं, एक हम सेकंड फेज में, मैं बोलूंगी सेकंड फेज में हम एंटर कर जाते हैं जहाँ पे धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं. यस, वी आर ग्रोइंग. बहुत सारे लोग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे गुड्स लॉन्च हो रहे हैं. तो धीरे धीरे जो जनरली बोलबाला होता है वो कौन से सेक्टर का होना शुरू हो जाता है? सेकेंडरी सेक्टर का होना स्टार्ट हो जाता है. मैक्सिमम लोग जो हैं वो कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तो बन ही रहे हैं, साथ साथ जो फर्नीचर्स बनने लग जाते हैं, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है. फिर बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ग्रो करना शुरू कर देते हैं. एंड इन द लास्ट जो हमारा फाइनल फेज होता है डेवलपमेंट का, वी कैन से इट इज एज फाइनल फेज. इसमें आईटी सेक्टर, जैसे अभी आप देख रहे होगे आईटी है, माइक्रोसॉफ्ट, मोबाइल्स, इंटरनेट, ये सब क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर का पार्ट है. तो धीरे धीरे आपका टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, माइक सॉफ्टवेयर्स एंड दिस एप्स एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर द सर्विस सेक्टर्स के पार्ट्स, है ना. तो धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर जब ग्रो हो जाता है तो फिर कहाँ पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है? सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है.
सो दिस इज द पैटर्न दैट जनरली हमारी कंट्रीज होती हैं वो नॉट फेस करती हैं। फेस करने का मतलब है, in the initial stage of development, maximum people are engaged in primary sector, maximum economic activities are centered around primary sector, बहुत बहुत कम एक्टिविटीज हैं जो सेकेंडरी सेक्टर पे फोकस करती हैं। एंड व्हेन वी डेवलप, धीरे धीरे टाइम लेटर ऑन जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करना शुरू कर देता है। सो वी मूव फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर। जो कंट्रीब्यूशन है, जो प्रोडक्शन है, वो इसमें काफी ज्यादा होने लग जाता है, फिर लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, सो ऑन। And in the final stage, then we move from the secondary sector to service sector. That means जीडीपी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सभी को इंक्लूड करते हैं ना, तो उसमें धीरे धीरे सर्विस सेक्टर का जो है वो आपका शेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज नोन एज, जो ये पूरा एंटायर ये आपका ये जो फेजेस हैं, ये जो एक ट्रांजिशन है, इसी को हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं, जिसको हम कह रहे हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। यानी जो प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्शरी सेक्टर्स हैं, इनमें कैसा चेंज आता है। एंड हिस्टोरिकल मींस व्हाट वी ऑब्जर्व इन द हिस्ट्री। जैसे कि मैक्सिमम जो कंट्रीज थी, जैसे मैंने इंडिया का एग्जांपल दिया, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्टेड ग्रोइंग एंड वी वर at that time we were mostly engaged in primary sectors, and then we grown up, हम धीरे धीरे डेवलप हुए, and then we move towards secondary sector and service sector। मैं आपको इस तरह से बताना चाह रही थी। ये एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ वो हम बाद में बात करेंगे, बट जनरली ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमने डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का डिफरेंस फर्स्ट चैप्टर में किया है ना, तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने यही पैटर्न फेस किया है कि उनके यहाँ पे पहले लोग प्राइमरी में इन्वॉल्व थे, या ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जीडीपी में प्राइमरी से आ रहा था, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी में मूव करना शुरू करा, फिर धीरे धीरे शेयर किसका इंक्रीज होना शुरू करा, सर्विस सेक्टर का। सो दिस इज द पैटर्न दैट जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने फेस किया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है अपनी कंट्रीज में। इन एवरी डेवलप्ड कंट्रीज, सभी डेवलप्ड कंट्रीज में कहीं ना कहीं उन्होंने यही चीज देखा है कि उनका पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर सर्विस सेक्टर डेवलप करता है। पहले प्राइमरी में लोग लगे रहते हैं, ये धीरे धीरे डेवलप्ड होता है, फिर जब प्राइमरी पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है तो सेकेंडरी डेवलप करना शुरू करता है, और फिर सब सेकेंडरी डेवलप्ड हो जाता है तो सर्विस सेक्टर ग्रो करनी शुरू करती है। सो दिस इज द जनरल पैटर्न विच इज ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। फाइन। तो आइए अब हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। सो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector, and most people were also employed in this sector. So देख लिया, ज्यादातर प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एंड आफ्टर दैट हमने धीरे धीरे ज्यादातर लोग भी कौन से सेक्टर में एंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे। ठीक है भाई। Over a long time, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding। फिर धीरे धीरे, चलो अब कितना ब्लॉक कार्ट यूज होगा भाई, अब धीरे धीरे आपकी व्हीकल्स बनने शुरू होंगे, तो उसको मैन्युफैक्चर करना इंपॉर्टेंट है ना। आप कितने टाइम तक नॉर्मल हाथों का जब पंखा चलते थे उस टाइम पे फैंस नहीं होते थे, कूलर्स नहीं होते थे, धीरे धीरे लोगों ने बनाना शुरू करा, उन लोगों को आइडियाज आने शुरू हुए, फिर उस पर काम करना शुरू किया गया, फिर धीरे धीरे गैजेट्स आने शुरू हो गए, डोर्स, इस तरह से छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, छोटे कपड़े बनने लग गए। उसकी कपड़ों की पहले हाथों से सिलाई की जाती थी, नॉर्मली घर में बनाए जाते थे, फिर उसकी फैक्ट्री खुलने लग गई। इस तरह से धीरे धीरे आपका क्या हुआ, फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई और एक्चुअली में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, यानी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, है ना। आफ्टर दैट क्या हुआ,
people began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. अब सारी चीजें फैक्ट्रीज वगैरह में बनने लग गई तो थोड़े सस्ते रेट में बनने शुरू हो गई. तो सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट. टोटल प्रोडक्शन का मतलब है दैट लेट्स सपोज इन द जीडीपी आई एम राइटिंग हियर कि जीडीपी आपका मान लो 100 रुपए का है. जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 रुपीज का जीडीपी है. 100 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ है पूरी इकोनॉमी में. सो अब ये देखा जाता है कि 100 रुपीज का जो कंट्रीब्यूशन है किसने किसने दिया है. प्राइमरी ने कितना दिया है, सेकेंडरी ने कितना दिया है, टर्शरी ने कितना दिया है. तो अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें तो लेट्स सपोज 70% यहाँ से आ रहा था, 20 यहाँ से आ रहे थे, 10 यहाँ से आ रहे थे. यानी 100 रुपए में से 70 रुपए जो थे, 70 रुपीज फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर्स, 20 रुपीज फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर एंड 10 रुपीज फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर. दिस वॉज द कंपोजिशन. बट अब जब हम बात कर रहे हैं इस सेक्टर में, दैट व्हेन सेकेंडरी सेक्टर ने डेवलप करना स्टार्ट किया, तो ये कंपोजिशन में भी ऐसा चेंज हो सकता है. वी कैन सी थ्रू इट एन एग्जांपल अगेन. लेट्स सपोज सिमिलरली 100 रुपीज का प्रोडक्शन है. चलो ठीक है, प्राइमरी था, थोड़ा सा कम हुआ प्राइमरी का कंट्रीब्यूशन क्योंकि अब सेकेंडरी आगे आगे आना शुरू हो गया. चलो ठीक है, सेकेंडरी ने अपना काम करना शुरू करा एंड टर्शरी में भी अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है. दिस कैन बी द केस दैट 100 रुपीज जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से 50 हिस्सा जो है प्राइमरी से है, 40 आपका सेकेंडरी से आ रहा है, 10 आपका टर्शरी से आ रहा है. ये सिर्फ मैं 100 रुपीज की बात कर रही हूँ. जीडीपी तो ओवरऑल बढ़ता ही है. इस टाइम पे जीडीपी अगर 100 होगा तो इस टाइम पे जीडीपी 1000 होगा. तो कंट्रीब्यूशन यानी परसेंटेज शेयर की बात हो रही है दैट 50% कम्स फ्रॉम द प्राइमरी, 40% फ्रॉम द सेकेंडरी एंड 10% फ्रॉम द टर्शरी. इन दिस टाइम, एट दिस टाइम जीडीपी जितना भी हो डजंट मैटर, बट 70% वाज कमिंग फ्रॉम प्राइमरी, ओनली 20% वाज कमिंग फ्रॉम सेकेंडरी एंड ओनली 10% वाज कमिंग फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज शेयर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल. जीडीपी तो डेफिनेटली बढ़ा ही होगा बिकॉज जब सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज आएंगी, सारी चीजें आएंगी, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना इकोनॉमी का, राइट. एंड इन द लास्ट फेज व्हाट हैपेंड, so in the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary sector. Secondary से tertiary sector में अब transformation होना शुरू हुआ developed countries में, that the service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in this sector. अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया कि जो हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है 40% या 30% आपका फार्म एग्रीकल्चर से आ रहा है, 40% आपका यहाँ से आ रहा है एंड 30% यहाँ से आ रहा है. मे भी हो सकता है कि ये 20 हो गया और ये 40 हो जाए, दैट डिपेंड्स. सो यही हमारा जो पैटर्न रहता है, जनरल पैटर्न दैट वी ऑब्जर्व, कि हमारा सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर एंड फिर टर्शरी सेक्टर ग्रो करता है ना. सो ये हमारा जो पैटर्न है जो फेस किया जाता है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम ये एक जनरल पैटर्न की बात कर रहे हैं जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो यही फेस फेस करती हैं, कि वो सबसे पहले जो उनका है वो प्राइमरी सेक्टर में लोग एंगेज होते हैं. प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा काम हो रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी में हो रही हैं. फिर धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे ग्रो करेगी, फिर धीरे धीरे सर्विस सेक्टर, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ये एडवांस होना शुरू हो जाता है. सो दिस इज द पैटर्न विच इज ऑब्जर्व्ड इन मेनी डेवलप्ड कंट्रीज. फाइन. अब ये इंडिया में क्या हुआ, ये इसकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. क्या इंडिया ने भी सेम एक्सपीरियंस किया या इंडिया ने कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस किया, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स भी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.